हेलो दोस्तों, जिंक्स के 49th चैप्टर में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। मैच होने में सिर्फ एक दिन बचा है। सभी लोग मैच जहां होने वाला है वहां पहुंच गए हैं पहले की कुछ तैयारियां करने के लिए। तभी रास्ते में जैक्योंग के कोच और उनकी टीम को सामने से बाइक जूमिन अपने कोच और टीम के साथ आते हुए नजर आता है। कोच को देख के लगता है कि वो जानता है कि मिस्टर चोय किस तरह का आदमी है और वो उनसे नहीं मिलना चाहता, पर अब सामने पड़ ही गए हैं तो दिखावटी हेलो हाय तो करना ही पड़ेगा। इस बीच डान की नजर मिस्टर चोय पर पड़ती है तो उसे उसकी पिछली मुलाकात की सारी बातें याद आ जाती हैं और फिर वो अपनी नजरें झुका लेता है और इस चीज को जैक्योंग नोटिस करता है। तभी बाइक ज्यूमन भी जैक्योंग से हाथ मिलाते हुए कहता है, तुम्हारे साथ मैच का होना बहुत गर्व की बात है। मिस्टर जू, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? जैक्योंग को देखकर लग रहा था कि उसे बिल्कुल याद नहीं कि ये कौन है। तभी जोमिन जैक्योंग के करीब आकर उससे धीरे से कुछ कहता है जिससे जैक्योंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर मिस्टर चोई ज्यूमिन से चलने के लिए कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैक्योंग गुस्से से अपनी मुट्ठी कसता है। घर लौटते समय कार में कोच जैक्योंग से कहता है, कल सुबह मैच है तो अच्छे से सोना, आराम करना और याद से अच्छा खाना खाना और ज्यादा प्रेशर मत लेना। जैक्योंग से कोई रिस्पॉन्स न मिलने के बाद कोच उससे फिर कहता है, भले ही बाइक ज्यूमन बहुत लहरा रहा है पर तुम्हारे स्किल्स अलग ही लेवल का है। वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम जानते हो ना, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर लोगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलने के बाद भी जैक्योंग का ध्यान कहीं और ही था। डान भी नोटिस करता है कि जैक्योंग कुछ और ही सोच रहा है। शावर लेते समय भी जैक्योंग बाइक ज्यूमन की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था, जो थी, हे इडियट, तुम और एक चैंपियन कुछ ज्यादा ही है। मैं कभी भूल नहीं सकता वो जब तुम छोटे बच्चे थे, एक छोटा सा डरपोक। वो चैंपियन बेल्ट जल्द ही मेरा होगा, उसे अच्छे से पॉलिश करके रखना। जब तुम्हारी हार होगी क्या तुम छोटे बच्चों की तरह रोगे? यही सब सोचकर जैक्योंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी हार्ट बीट भी तेज हो गई थी। उसे बाइक ज्यूमन के बारे में सब कुछ याद आ गया था। वो सोचता है कि मुझे तब ही उसे उसी जगह पर मार देना चाहिए था। मुझे नहीं पता बाइक ज्यूमन कि तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो, लेकिन मैं कभी नहीं हारता। मैच का दिन आ गया है और मैच की सारी तैयारियां चल रही हैं। डान खुद ही सारी चीजें चेक कर रहा है कि किसी भी चीज के साथ कहीं छेड़खानी तो नहीं हुई और मैच के दौरान काम आने वाली सारी चीजें वो एक एक करके खुद देखकर पैक कर रहा है। यहाँ तक कि स्प्रे भी वो अपने हाथ पर मारकर चेक कर रहा है। उसे ऐसा करता देख पोटैटो उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो डॉग डान? रिलीफ स्प्रे खुद पर क्यों मार रहे हो? डान कहता है, पिछली बार जो न्यूट्रिशनल शेक वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मैं सारी चीजें खुद पर करके टेस्ट कर रहा हूँ ताकि इस बार कोई इंसिडेंट ना हो। फिर पोटैटो इस बात से एग्री करता है और खुद भी डान की हेल्प करने लगता है। तभी मिस्टर चोय अपने दो आदमियों के साथ वहाँ आ धमकता है। कोच कहते हैं, मिस्टर चोय, तुम यहाँ हमारे ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहे हो? मिस्टर चोय कहता है, मैंने सोचा क्यों न आज के मैच के लिए गुड लक विश कर दूं। कोरियन वर्सेस कोरियन का मैच होना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना? ओ मिस्टर जू, तुम कैसे हो? तुम्हारी कंडीशन कैसी है? ज्यूमिन तो कल रात बिल्कुल सो ही नहीं पाया। शायद नौसिखियों के साथ ऐसा ही होता है ना? एक कोरियन से दूसरे कोरियन को मैं उम्मीद करता हूँ मैच अच्छा हो। तभी कोच कहते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन मैच जल्द ही शुरू होने वाला है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मिस्टर चोय कहता है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? मैं तो बस अपना सपोर्ट ऑफर करने आया था। तभी जैक्योंग बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, हे ओल्ड मैन, तुम अपने आप को समझते क्या हो? निकलो यहाँ से। ये सुनकर मिस्टर चोय भड़क जाता है और उन सब में वहाँ पर आपस में झड़प हो जाती है। सबका ध्यान बटा हुआ देखकर मिस्टर चोय का एक आदमी रिलीफ स्प्रे को बदल देता है। सिक्योरिटी वहां आकर मिस्टर चोय को वहां से ले जाते हैं और उससे कहते हैं, अगर आप यहाँ पर इस तरह उपद्रव मचाओगे तो आपको स्टेडियम से बाहर कर दिया जाएगा। शांत हो जाइए। मिस्टर चोय कहता है, मैं तो अच्छा कहने के लिए यहाँ पर आया था, ये लोग सब बिगड़ गए। उनके जाने के बाद पोटैटो कहता है, क्या सन की आदमी था वो तो मैनेजर भी नहीं है,
उसे यहाँ किसने आने दिया? मैं उस जिम के किसी भी आदमी को यहाँ पर खड़ा नहीं देख सकता। तभी कोच कहता है, वो कोरियन मार्शल आर्ट प्लेयर्स फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए ज्यादा ही उछल रहा है। 1 घंटे में मैच शुरू होने वाला है, उन्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। जैक्योंग, उन्हें इग्नोर करो। उसके बाद जैक्योंग और योसेफ प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। प्रैक्टिस के दौरान जैक्योंग को एंकल में थोड़ा दर्द महसूस होता है। डान उससे तुरंत पूछता है, क्या एंकल में परेशानी है? योसेफ कहता है, जैक्योंग तुम ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो। फिर जैक्योंग कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, बस मुझे पेन रिलीफ स्प्रे दे दो। तभी डान वही रिलीफ स्प्रे उठाकर जैक्योंग के एंकल पर स्प्रे कर देता है। स्प्रे करते ही जैक्योंग का एंकल बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। ये देखकर डान चौंक जाता है। जैक्योंग के पैर में तेज जलन होने लगती है और साथ ही दर्द भी होने लगता है। वो अपना पैर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। सब घबरा जाते हैं। कोच कहता है, ये क्या है डॉक्टर? क्या ये सच में पेन रिलीफ स्प्रे ही है? भाई साहब, इसका बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था कि ये क्या हो गया। अब मैच का क्या होगा? क्या इससे जैक्योंग के परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी? कमेंट करके बताना दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।